दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो दोस्तों ट्रांसलेशन का प्रोसेस है और जो ग्रामर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंस के, सेंटेंस के, आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस आप सीख भी पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द इंटेलिजेंट पेंटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, और पेंटर मतलब चित्रकार। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द इंटेलिजेंट पेंटर मतलब कि बुद्धिमान चित्रकार। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। उसके अलावा दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज एन इंटेलिजेंट पेंटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके कोई वाक्य बनाते हैं। तो जो इस तरह का जो वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी वर्ब का मतलब कि क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्य को यदि वो पास्ट में हो तो सिंपल पास्ट कहा जाता है, और यदि वो प्रेजेंट में हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। और सिंपल प्रेजेंट में 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, इज, एम, आर, और पास्ट में वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। और तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस मतलब कि एक बार, देयर वॉज एन इंटेलिजेंट पेंटर मतलब कि एक बार एक बुद्धिमान चित्रकार था। A very old and rich woman went to him and asked him to paint her portrait। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनेट में है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर कई सारी सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी क्योंकि ये जो स्टोरी है वो पास्ट इंडेफिनेट में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अ वेरी ओल्ड मतलब है बहुत बूढ़ी, एंड रिच अमीर, वुमेन महिला मतलब एक बहुत बूढ़ी और अमीर महिला, वेंट वो गई, टू हिम उसके पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ वेरी ओल्ड एंड रिच वुमेन वेंट टू हिम मतलब एक बहुत बूढ़ी और अमीर औरत मतलब महिला उसके पास गई। एंड आस्क्ड हिम टू पेंट हर पोर्ट्रेट। दोस्तों आस्क का मतलब होता है पूछना, और आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता है। आस्क का मतलब ये भी होता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहते हैं तो वहाँ पर भी आस्क का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एंड आस्क्ड हिम और उसको कहा, टू पेंट बनाने को मतलब चित्र करने को, पेंट करने को कहा, हर पोर्ट्रेट उसका चित्र बनाने को कहा। पोर्ट्रेट मतलब चित्र, किसी व्यक्ति का चित्र, उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बहुत बूढ़ी और अमीर महिला उसके पास गई और उससे कहा, एंड आस्क्ड हिम मतलब कि उससे कहा, टू पेंट हर पोर्ट्रेट उससे अपना चित्र बनाने को कहा। चलिए आगे देखिए। द पेंटर completed the पेंटिंग इन 1 वीक। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। कंप्लीट का मतलब होता है किसी कार्य को, किसी काम को पूरा कर लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। द पेंटर कंप्लीटेड द पेंटिंग इन 1 वीक मतलब जो चित्रकार था उसने उस पेंटिंग को, उस चित्र को पूरा कर लिया, 1 हफ्ते में उसने उस चित्र को पूरा कर लिया। चलिए आगे देखिए। When the old woman went to get the पेंटिंग। क्या मतलब हुआ? when मतलब होता है जब, और दोस्तों ये हमारा एक इंट्रोगेटिव वर्ड है और इसे यहाँ पे जब के लिए यूज़ किया गया है। when जब, द ओल्ड वुमेन वेंट जब बूढ़ी महिला गई, टू गेट लाने के लिए, द पेंटिंग उस चित्र को,
हर डॉग अकम्पनाइड हर। दोस्तों अकम्पनाई का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ जाना या किसी व्यक्ति के साथ होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, व्हेन द ओल्ड वुमेन वेंट टू गेट द पेंटिंग द हर डॉग अकम्पनाइड हर, मतलब जब वह बूढ़ी महिला पेंटिंग को लाने के लिए गई, वेंट टू गेट द पेंटिंग, हर डॉग अकम्पनाइड हर, जो उसका डॉग था, जो उसका कुत्ता था, वो भी उसके साथ गया। चलिए आगे देखिए, द पेंटर शोड द पोर्ट्रेट टू हर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, SHOW, ये शो का मतलब होता है दिखाना, और ये ED लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी और उसकी थर्ड फॉर्म होती है शॉन। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, द पेंटर शोड, जो चित्रकार था उसने दिखाया, द पोर्ट्रेट, उस चित्र को, टू हर, उस महिला को, और ये जो हर है वो फीमेल के लिए यूज़ किया गया, उस महिला को, मतलब उसे दिखाया, एंड वेटेड, और उसने इंतज़ार किया, फॉर हर कमेंट, कमेंट का मतलब टिप्पणी, और उसके टिप्पणी का इंतज़ार किया। तो दोस्तों इसका मतलब आपको अच्छे से समझ ही आ गया होगा। जो पेंटर था, चित्रकार था, उसने उस महिला को, उसको शो किया, मतलब दिखाया, उसने उस चित्र को उसको दिखाया, उस महिला को, एंड वेटेड फॉर हर कमेंट, और उसके जो कमेंट था, मतलब जो उसका टिप्पणी थी, उसका उसने इंतज़ार किया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो कई बार हम कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे। चलिए वैसा ही यहाँ पर हुआ। आगे देखिए, द ओल्ड वुमेन टर्न्ड टू हर डॉग। दोस्तों टर्न का मतलब होता है मुड़ना या किसी की तरफ अपना चेहरा करना। तो क्या मतलब हुआ, द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी महिला थी, टर्न्ड टू हर डॉग, वो अपने कुत्ते की तरफ मुड़ी, एंड आस्क्ड, और पूछा, मोती हाउ इज़ माई पोर्ट्रेट, मोती हाउ इज़ माई पोर्ट्रेट, और दोस्तों यहाँ पर ये मिटा हुआ है। तो क्या मतलब हुआ, द ओल्ड वुमेन टर्न टू हर डॉग, जो बूढ़ी महिला थी वो अपने कुत्ते की तरफ मुड़ी, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, मोती हाउ इज़ माई पोर्ट्रेट, मतलब कि मोती जो मेरा चित्र है, हाउ इज़ माई पोर्ट्रेट, मेरा चित्र कैसा है। आगे देखिए, अब आगे पता लगेगा मोती ने क्या जवाब दिया। बट मोती डिड नॉट इवन लुक एट द पेंटिंग। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है, और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और लुक का मतलब होता है देखना, और इवन का मतलब होता है भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने पूछा महिला ने कि मोती हाउ इज़ माई पोर्ट्रेट, मतलब कि मेरा चित्र कैसा है। बट मोती डिड नॉट इवन लुक एट द पेंटिंग, लेकिन जो मोती था, मोती डिड नॉट इवन लुक एट द पेंटिंग, उसने चित्र को देखा भी नहीं, मतलब उसने चित्र को देखा भी नहीं। आगे देखिए, द ओल्ड वुमेन एंग्रीली सैड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है आपने सुना होगा, ANGRY, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, नाराज़ होना, और ये जो वर्ड है ये है एंग्रीली। तो एंग्रीली एक एडवर्ब है, और आपको ये चीज़ भी यहाँ पर नोट करनी है कि ज़्यादातर जो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनमें LY पे वो ख़त्म होते हैं, जिसमें LY होता है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, जिसका मतलब होता है विशेषण। और एडवर्ब का काम ये होता है कि वो वर्ब की जो वाक्य के अंदर क्रिया की जा रही है, जो वाक्य के अंदर जो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, उस क्रिया की वो विशेषता का वर्णन करता है, जिस वजह से उसको विशेषण कहा जाता है, और उसे ही इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। तो यहाँ जो ये हमारा वर्ड है एंग्रीली, ये एक एडवर्ब है, और जैसा मैंने आपको बताया, आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि एडवर्ब का मतलब होता है इस तरह का कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, मतलब कि क्रिया का वर्णन करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द ओल्ड वुमेन एंग्रीली सैड। और दोस्तों ये जैसा मैंने आपको बताया कि एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता को बताता है, तो ये इस लाइन का मतलब क्या हुआ, द ओल्ड वुमेन एंग्रीली सैड, मतलब बूढ़ी महिला ने गुस्से से कहा। तो यहाँ जो ये क्रिया हो रही है कहने की, SAID, ये से की सेकंड फॉर्म में सैड मतलब कहा, तो जो कहने की जो क्रिया हो रही है वो गुस्से में हो रही है। तो इस क्रिया के लिए इस विशेषण का यूज़ किया गया है, एडवर्ब का यूज़ किया गया है इस वर्ब के लिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, द ओल्ड वुमेन एंग्रीली सैड, मतलब बूढ़ी महिला ने गुस्से से कहा, या कह सकते हैं नाराज़ होते हुए कहा, नाराज़गी से कहा। क्या कहा, देखिए आगे देखिए, आई विल नॉट पे यू फॉर दिस पेंटिंग।
और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट पे यू, मतलब मैं आपको नहीं दूंगी। पे का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पैसों की अदायगी करना, कुछ पे करना, उसको पैसे देना। आई विल नॉट पे यू मतलब मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, मैं आपको पैसे अदा नहीं करूंगी। फॉर दिस पेंटिंग, इस चित्र के लिए। चलिए आगे देखिए, वॉट हैव यू मेड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव वाक्य है। जब हम किसी वाक्य के अंदर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं, तो जो इस तरह का जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ भी नोट करनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ और हैव। और यदि वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट ही, शी या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर होता है तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, इसलिए यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेक की थर्ड फॉर्म है मेड, इसका मतलब होता है बनाना। और व्हाट का मतलब होता है क्या। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, व्हाट हैव यू मेड, आपने क्या बनाया है। तो आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि जो महिला ने गुस्से में ये कहा कि मैं आपको इस पेंटिंग के, इस चित्र के पैसे नहीं दूंगी, जाहिर सी बात उसे पसंद नहीं आया। What have you made मतलब आपने क्या बनाया है। Even my dog does not recognize me। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहां पर डज नॉट का प्रयोग किया गया नेगेटिव वर्ड के रूप में। तो आप इस चीज़ को भी याद नोट कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, इवन माई डॉग डज नॉट रिकॉग्नाइज मी। और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी की पहचान करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इवन माई डॉग डज नॉट रिकॉग्नाइज मी, यहाँ तक कि जो मेरा कुत्ता है, डॉगी मतलब जो कुत्ता है, डज नॉट रिकॉग्नाइज, वो भी मुझे नहीं पहचानता है। चलिए, तो जैसा आपने देखा स्टोरी में दोस्तों, वो जो बूढ़ी महिला थी उसने अपने कुत्ते से पूछा कि ये मोती मतलब ये चित्र कैसा है। और उस मोती ने मतलब किसी भी तरह का मतलब उसने उस चित्र को देखा भी नहीं, जिस वजह से उस महिला को गुस्सा आया और उसने ये कहा कि ये जो मतलब जो मेरा कुत्ता है वो भी इस चित्र को नहीं पहचानता, तो मैं आपको इसके पैसे नहीं दूंगी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द पेंटर रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना। द पेंटर रिप्लाइड, पेंटर ने जवाब दिया। कम इन द मॉर्निंग, मतलब कि कम इन द मॉर्निंग मतलब सुबह आइए। कम इन द, और ये हमारे इम्पेरेटिव का वाक्य है जहाँ पर हम किसी को कुछ आदेश देते हैं। कम इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह आइए। बाय देन, तब तक, बाय देन मतलब तब तक। बाय देन आई विल रेक्टिफाई माई मिस्टेक। दोस्तों रेक्टिफाई एक वर्ब है। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना, ठीक करना, उसमें सुधार करना, उसे रेक्टिफाई कहा जाता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि पेंटर ने जवाब दिया कम इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह आइए। बाय देन, तब तक, आई विल रेक्टिफाई माई मिस्टेक, तब तक जो मेरी मिस्टेक है, मतलब जो मेरी गलती है उसको मैं सुधार दूंगा, मतलब उसे मैं ठीक कर दूंगा। चलिए आगे देखिए। दोस्तों आगे हमें इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट मिलेगा, आप उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ओल्ड वुमेन केम विद हर डॉग। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है और ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। क्या मतलब वो, नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ओल्ड वुमेन केम विद हर डॉग मतलब जो बूढ़ी महिला वो अपने कुत्ते के साथ आई। दिस टाइम का मतलब हुआ इस बार। द डॉग स्टार्टेड लिकिंग द पेंटिंग। क्या मतलब हुआ, दिस टाइम मतलब इस बार द डॉग जो कुत्ता था स्टार्टेड लिकिंग। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का ही वाक्य है। और तीस लाइन का क्या मतलब है, द डॉग स्टार्टेड लिकिंग, जो कुत्ता था वो चाटने लगा। लिक का मतलब होता है चाटना और ये फोर्थ फॉर्म है। दिस टाइम मतलब इस बार द डॉग स्टार्टेड लिकिंग द पेंटिंग, इस बार जो कुत्ता था वो उस पेंटिंग को, उस चित्र को चाटने लगा। अब देखिए आगे क्या होता है। एक्चुअली मतलब वास्तव में, असल में, द पेंटर हैड रब्ड अ पीस ऑफ मीट एट द लोअर एज ऑफ द पेंटिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और आप इसको नोट कर सकते हैं। रब का मतलब होता है किसी चीज़ को रगड़ना और ये थर्ड फॉर्म है। और जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। और आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट में जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमारे पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, और वहाँ है, और उसके बाद हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्चुअली, असल में, या कह सकते हैं वास्तव में, असल में, द पेंटर हैड रब्ड, जो पेंटर था, चित्रकार था, उसने रब कर दिया था मतलब कि रगड़ दिया था, अ पीस ऑफ मीट, एक मांस के टुकड़े को, एट द लोअर एज ऑफ द पेंटिंग, लोअर एज मतलब नीचे का जो किनारा था उसकी तरफ, ऑफ द पेंटिंग, चित्र के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि असल में जो चित्रकार था उसने मांस के एक टुकड़े को चित्र के जो नीचा लोअर एज था, मतलब जो निचला किनारा था, नीचे का किनारा, उस पर रगड़ दिया था।
ड्यूरिंग द नाइट मतलब कि रात्रि के दौरान, रात के दौरान उसने उसको रगड़ दिया था। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि यदि उसने उस मांस के टुकड़े को रगड़ दिया होगा तो जो कुत्ते वगैरह होते हैं तो वो मांस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो उसको चाटने लगा। आगे देखिए, द ओल्ड वुमन थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। द ओल्ड वुमन थॉट, बूढ़ी महिला ने सोचा, दैट की द डॉग लाइक्ड हर पोर्ट्रेट, बूढ़ी महिला ने सोचा कि जो कुत्ता है उसे अच्छा लगा, हर पोर्ट्रेट उसे उसका चित्र अच्छा लगा, लाइक्ड हर पोर्ट्रेट एंड पेड, और उसने पे किया मतलब दिए, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, टू द पेंटर, उस चित्रकार को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बूढ़ी महिला ने सोचा कि ये जो कुत्ता है उसे उसका चित्र अच्छा लगा और इस वजह से उसने क्या करा, पेड अ लॉट ऑफ मनी टू द पेंटर, उसने उस पेंटर को, चित्रकार को बहुत सारे पैसे दिए। तो दोस्तों कहानी का ये सार आपको अच्छे से समझ ही आ गया होगा कि जैसा हमने देखा कि इस कहानी के अंदर ये जो चित्रकार था उसने चित्र तो अच्छा बनाया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जो बूढ़ी महिला थी उसने अपने कुत्ते से पूछा कि चित्र कैसा है, और नॉर्मल सी बात है कि जो कुत्ता था वो शायद उस चीज़ को नहीं समझ पाया, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, वो इंसानों की बातों को ऐसे नहीं समझ पाते हैं, तो जिसकी वजह से उसने चित्र को नहीं देखा। तो बूढ़ी महिला को ऐसा लगा कि उसे उसका चित्र पसंद नहीं आया, लेकिन जो ये चित्रकार था वो चालाक था, उसने अपनी चालाकी से उस मतलब मांस का टुकड़ा रगड़ दिया, जिसकी वजह से वो जो डॉगी था उसको वो उस चित्र को चाटने लगा, और बूढ़ी महिला को ऐसा लगा कि जो मेरा डॉगी है उसे मेरा चित्र पसंद आया। तो ये जो चित्रकार था वो सिर्फ अच्छा चित्रकार ही नहीं था, वो एक बुद्धिमान भी था, और बुद्धिमानी से उसने उस मतलब कि बूढ़ी महिला को जो उसने चित्र बनाया था उसने उससे अपने पैसे हासिल कर लिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी हो। और दोस्तों यदि इस कहानी से रिलेटेड अगर आपकी तरफ से भी कोई इस कहानी का मॉरल हो कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपका इस कहानी के बारे में क्या ओपिनियन है, या फिर हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, आप ज़रूर बताएं। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।